वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास मेरा नाम ज़िक्र किया जाए वो मुझ पर दरूद भेजे। जो मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़ल फरमाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1, स्केच द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, लीनियर फंक्शन। अ फंक्शन दैट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें आप ये कह सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसमें ये होता ही है कि जो x की मैक्सिमम पावर होती है वो आपके पास 1 होती है। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है वो हमेशा लीनियर ग्राफ बनेगा और इसमें कोई भी जो इक्वेशन की जो लाइन हम बनाएंगे वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। तो इस तरह का ग्राफ आपके पास लीनियर होता है। हम स्टार्ट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x और फिर हम ये कह सकते हैं कि जो y इज इक्वल टू है वो है 2x प्लस 3। अब इनपुट के तौर पर हम इस फंक्शन में क्या वैल्यू पुट करेंगे वो हमें आउटपुट के तौर पे क्या वैल्यू देगा। तो हमने क्योंकि ग्राफ ड्रा करना है तो मैं कोशिश करता हूँ कि -2 से +2 तक वैल्यू लूँ ताकि दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव ग्राफ का कंसेप्ट दोनों डिस्कस हों। लेट द ऑर्डर्ड पेयर्स आर y, इसको x कर लेते हैं, ये आ जाएगा y। तो मैं वैल्यू लूँगा -2, -1, 0, 1, 2। ये ग्राफ आगे भी चलेगा तो बस इतनी वैल्यू हमारे पास इनफ है। तो ये तो वैसे भी आपके पास एक सिंपल फंक्शन है। अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता तो मैं इसका फॉर्मेट आपको यूँ बताता हूँ कि ये 2x की जगह हम कैलकुलेटर में पैरेंथेसिस अप्लाई करेंगे और फिर +3। तो ये तो ऑलरेडी ईजी है। जब मैं यहाँ पे -2 पुट करूँगा तो 2 2 जार -4, -4 में से +3 निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1। इस जगह जब मैं -1 पुट करूँगा तो 2 1 जार -2, 3 में से 2 निकालेंगे तो ये +1। तो यहाँ पे 0 पुट करूँगा, 2 0 जार 0, 0 प्लस 3 3। 1 पुट करूँगा तो 2 1 जार 2, 2 प्लस 3 5। और जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो 2 2 जार 4, 4 प्लस 3 7। ये इस तरीका कार से हमारे पास हमने इनपुट, हमारे पास x एज आ इनपुट है और y हमारे पास एज आ आउटपुट है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अभी सारा काम समझा देता हूँ। सबसे पहले हम ये 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में सबसे पहले x की वैल्यू हमने -2 पुट की, -2 पैरेंथेसिस क्लोज और फिर साथ में हम लिख देंगे +3। ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। बस अब उसके बाद हम ये जाएंगे पैरेंथेसिस में और -2 को -1 के साथ चेंज कर देंगे। ये हमारे पास सेकंड आंसर। फिर -1 को हम 0 के साथ चेंज करेंगे, 0। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3। ये इस तरीकाकार से हम x की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास y का आंसर निकलता आएगा। अब हम चलते हैं ग्राफ की जानिब। देखें तो x की वैल्यू हमने नेगेटिव भी ली थी तो पॉजिटिव भी ली थी। सपोज करें कि हमारे पास सेंटर पॉइंट है और हमारे पास हमने x की 2 वैल्यू ली है, 1 2 1 2। तो ये हमारे पास सेंटर पॉइंट आ गया। और इसी प्रकार से अगर आप y में देखें तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 7 है और मिनिमम -1 है। तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है मैं उसके मुताबिक थोड़ा सा पॉइंट्स लूँगा। सपोज कर लें हम इसको यूँ करते हैं 2 4 6 8 6 4 और 2। ये भी आ जाएगा 2 4। इस प्रकार से मैं इसको ड्रा करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 -1 -2 -1 और -2 2 4 6 और 8। ये आपके पास x डैश y और y डैश आ जाएगा। अब अगर आप पहला ऑर्डर पॉइंट देखें, जब आपके पास हमारे पास वैल्यू -2 थी, x में -2
और y में -1। तो अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास, अच्छा एक मिस्टेक हम यहाँ कर रहे हैं, सीक्वेंस आपने बराबर रखना है। जैसे ऊपर आपके पास 2 और 4 का कंसेप्ट है तो फिर नीचे भी हम इसी तरीके से लिखेंगे -2 और -4। अब क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास y में -1 थी, तो ये यहाँ के सेंटर में जो होगा वो -1 आएगा। इस तरीकाकार से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी, यानी कि जो पहला पॉइंट हमारे पास है, ये वाला जो पॉइंट आपके पास है -2 और -1, ये हमारे पास पहला पॉइंट आएगा, वो यहाँ पे बनेगा। फिर इसी तरीकाकार से नेक्स्ट टाइम हमारे पास x की वैल्यू -1 यहाँ पर है और 0 आपके पास यहीं पे होगा, -1 और +1। इसी तरीकाकार से जब ये आप यहाँ से ऊपर आएंगे तो ये देखें ये 1 है और ये आपके पास -1 है, ये सेकंड वैल्यू यहाँ पे बनेगी। थर्ड वैल्यू जब हम जाएंगे, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3, ये 2 और 4 के दरमियान में इस जगह पे कहीं लाया करेगा, ये 3 हो जाएगा। फिर आपके पास 1 और 5, 4 और 6 के दरमियान में यहाँ पे कहीं 5 आ जाएगा, ये हल्का सा डॉट लगा लें। और इसी तरीके से अगर हम 2 से आगे जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। ये थोड़ा सा इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, यहाँ पे अगर इस तरीकाकार से हम इस लाइन को लेके जाते हैं तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। और हमने पहले कहा था कि हमारे पास अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। टू सेम कॉन्सेप्ट लेट करेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x और फिर ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। फिर वही कंसेप्ट लेट द ऑर्डर पेयर, तो मैं वही तरीकाकार करूँगा कि -2 से +2 तक वैल्यू को कंसीडर करूँगा ताकि आपके पास दोनों कंसेप्ट आएँ। तो हम अगर ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x, ये आपके पास आ जाएगा y, -2, -1, 0, 1 और 2 अप टू सो ऑन। तो ये वैल्यू हम लिखेंगे वही तरीकाकार जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम कैलकुलेटर में इसको डायरेक्ट लिखेंगे। 4x की जगह पैरेंथेसिस -5। तो ये कैलकुलेशन तो सिंपल है, आप इसको ज़बानी भी कर सकते हैं, लेकिन एक कैलकुलेटर का फॉर्मेट समझ लें। 4 इंटू पहली वैल्यू -2 -5, तो आपके पास जो पहला आंसर है वो आ गया है -13। पहला आंसर आपके पास आ गया है -13। फिर इस -2 को हम -1 से चेंज कर देते हैं। सेकंड आंसर आ गया है -9। नेक्स्ट आंसर आपके पास 0 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -5। नेक्स्ट आंसर +1, 4 इंटू 1 इंटू -5, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। और फिर यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूँगा 8, और फिर ये आपके पास -3, सॉरी यहाँ पे -13 था, 13, 9, -5, 1 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +3 और इस तरीकाकार से। इसके अलावा भी आपको मैं एक कंसेप्ट दे देता हूँ कि जो ग्राफ होता है ये आपके पास एक सीक्वेंस से बढ़ता है या एक सीक्वेंस से कम होता है। तो ये देखें -13, 4 माइनस करेंगे तो -9, फिर आपके पास सीक्वेंस से ही बढ़ेगा और एक सीक्वेंस से कम होगा। अब हम चलते हैं इसके ग्राफ की जानिब। इसके ग्राफ की वैल्यू को ड्रा करता हूँ। तो ग्राफ में आप देख सकते हैं हमारे पास x की वैल्यू वही -2 से +2 तक है, लेकिन y में हमारे पास वैल्यू थोड़ी बड़ी है और वो भी नेगेटिव वैल्यू। तो अगर मैं इसको यूँ ड्रा कर लेता हूँ, हमारा सेंटर पॉइंट आ जाएगा 1, 2, 1 और 2। इसी तरीके से आप देखें पॉजिटिव में हमें 3 वैल्यू चाहिए, लेकिन मैक्सिमम माइनस की वैल्यू हमें ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीकाकार से मैं इसको यूँ ड्रा कर रहा हूँ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पे ये आ जाएगा 13।
ये इस तरीक़ाकार से। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 1 2 3 -1 -2 -3 -4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। मेरे पास यहाँ जगह थी तो मैंने ग्राफ बड़ा बना लिया है। आप अगर 2 का भी टेबल लिखना चाहें तो 2 का भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -1 और -2। अब इसके मुताबिक अगर हम पहली वैल्यू को ड्रा करते हैं तो आपके पास देखें x में वैल्यू आ जाएगी -2, x में आपके पास वैल्यू -2 है और यहाँ पे आपके पास वैल्यू है -13। तो आपके पास जो पहला पॉइंट बनेगा वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा। फिर -1 पे 9, तो ये तरीक़ाकार आपके पास -1 है। यहाँ पे हम आएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -9, 0 पे 5 -5 आ जाएगा, 1 पे -1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 पे 3। तो 2 पे 3 आपके पास ये कहीं यहाँ पे आएगा। तो अगर आप इसको देखें तो ये वही कंसेप्ट है कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। थोड़े पास मेरे स्केल्स में इशू आ रहा है, तो आप अगर ग्राफ पेपर पे इसको बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट मेजर होगा। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी। तो हमने कहा भी था कि आपके पास अगर एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है तो उसका जो ग्राफ होगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ड्रा होगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। और इसकी कुछ एग्जांपल होती हैं 2x² + 3x + 2। यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी पावर 2 होती है। और इस तरीक़ाकार से भी हमारे पास होती है। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि अगर आपके पास x का जो फैक्टर है कोफिशिएंट है वो 0 है तो इसको हम पेयर इक्वेशन बोलते हैं। और अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो उस ग्राफ की जो शेप होती है उस शेप का नाम हमारे पास पैराबोला होता है। और पैराबोला का कुछ यूँ शेप होती है, ये विंग्स टाइप होगा। और इसका ये पॉइंट जहाँ से इसकी ये विंग आपस में, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में काटूँ तो ये आधा इधर आ जाएगा और आधा उधर हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है आपके पास, ये आपके पास एक वर्टेक्स कहलाता है। और जो पैराबोला है वो 4 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, या वो थर्ड और फोर्थ में आ जाएंगे, या वो फर्स्ट और फोर्थ में आ जाएंगे, या वो सेकंड और थर्ड में आ जाएंगे। तो पैराबोला की जो शेप होती है वो इन चारों में से कोई एक ग्राफ की होगी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सेम कंसेप्ट है कि सबसे पहले इसको y के इक्वल लेट करेंगे, y = f(x) और y = x² + 1। लेट द ऑर्डर्ड पेयर थोड़े से मैं पॉइंट इस दफ़ा ज़्यादा करूँगा ताकि मेरे पास जो इमेज है वो ज़्यादा क्लियर बने। x y -3 -2 -1 0 1 2। वही तरीकाकार एक वैल्यू और रख लेते हैं 3। ऐसे हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो मैं इसलिए इसको राइट कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँगा। x का स्क्वायर + 1, यहाँ पे हम बार बार x की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो इसको हम कैलकुलेटर पे परफॉर्म करते हैं। आपके पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर +1। तो ये कैलकुलेशन आप ज़बानी भी कर सकते हैं। 10 आंसर आ गया है हमारे पास। फिर सेकंड वैल्यू हम बस यहाँ पे -3 की जगह -2 कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 5। फिर अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, 2 को 1 बना देता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। फिर आपके पास आ जाएगा 0 पुट करने से 1। फिर दोबारा से हम इसको, आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर +1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। फिर दोबारा से यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 5 और फिर ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, जो x के पॉइंट हमने लिए हैं वो -3 से +3 तक हैं।
अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 1 2 3 ये आ जाएगा। और जो हमारे पास y की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। तो मैं इसको ऊपर से ही ड्रा करता हूँ, जस्ट नीचे अगर ना भी ड्रा करें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। 1 2 3 4 5। तो अब हम इसको सबसे पहले लेबल करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 -1 -2 और -3। और इसी तरीक़ाकार से मैं इसका 2 का गैप लूँगा, 2 4 6 8 और 10। तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू को हाईलाइट करूं तो आपके पास पहली x की वैल्यू -3 है, ये आपके पास x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो आपके पास जो x की वैल्यू -3 थी, तो -3 पे जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है +10। तो आपके पास जो पहला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। इसी तरीक़ाकार से -2 पे 5, ये 4 और 5 के दरमियान में जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 5 हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ कि एक मिड में आ जाएगा। फिर आपके पास -1 पे जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 2 आ जाएगी। और 0 पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 1, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर इसी तरीक़ाकार से आपके पास जो 1 पे वैल्यू आ रही है वो फिर 2 आ रही है। 2 पे जो आपके पास वैल्यू आएगी वो 5 है। और इसी तरीक़ाकार से जो 3 पे वैल्यू आपके पास आ रही है वो 10 है। तो अगर हम इसको अब हाईलाइट करते हैं तो ये, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये जो शेप बन रही है ये आपके पास पैराबोला की शेप बन गई है। क्योंकि पैराबोला की शेप ऐसी सिमेट्री होती है, यानी जिस तरीके कार से अगर आपके पास जो लेफ़्ट विंग इस तरीके से बन रहा है तो उसका राइट विंग भी इसी तरीके कार से बनेगा। और ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ये आगे भी इसी तरीके से, अगर हम इनको आगे भी लेके जाएंगे ये तो इसी तरीके कार से ये शेप को ड्रा करेंगे। तो चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की जानिब। नंबर 2 सेम कंसेप्ट, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू ये आ जाएगा -x का स्क्वायर प्लस 1। वही कंसेप्ट, लेट द ऑर्डर पेयर तो ये आपके पास आ जाएगा x y -3 -2 -1 0 1 2 3। तो वही तरीक़ाकार हम इसको बस कैलकुलेटर पे लिख लेंगे। पहले तरीक़ाकार जैसे मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले कैलकुलेटर पे माइनस लिखेंगे, फिर x की जगह इसकी वैल्यू को इनपुट करते जाएंगे और फिर आपके साथ आ जाएगा +1। तो इसी तरीक़ाकार से हम बार बार वैल्यू को माइनस पैरेंथेसिस स्टार्ट, पहली वैल्यू आपके पास -3 है और साथ उसका स्क्वायर है, फिर आपके पास आ जाएगा +1। तो इस तरीक़ाकार से आपके पास जो पहली वैल्यू आ गई है वो आ गई है -8। फिर यहाँ से हम इसकी -3 को इंटरचेंज करेंगे 2 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। फिर इसी को अगर हम इंटरचेंज करेंगे 1 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 0। फिर अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1। फिर दोबारा से 1 पुट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 0। फिर हम 2 पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा -3। और इसी तरीक़ाकार से अगर हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -8। तो ये इस तरीक़ाकार से हमारा ये ग्राफ बनेगा। तो आप चलते हैं इसके ग्राफ की जानिब। की वैल्यू देखें तो आपके पास जो ग्राफ की वैल्यू है वो आपके पास -3 से +3 की वैल्यू है, लेकिन जो y की वैल्यू है वो सारी नेगेटिव है। तो इसका मतलब है ये ग्राफ डाउन की तरफ बनेगा।
तो अगर मैं इसको यहाँ से यूँ ड्रा कर लेता हूँ 1 2 3 1 2 3 और मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 8 है। तो मैं अगर 2 का गैप ले लेता हूँ, यह आ जाएगा 2 4 6 8 और इसी तरीक़ाकार से मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ। थोड़ा सा इसको ऊपर भी लेके जाते हैं। ऊपर की वैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 -1 -2 और -3 और अब इसको अगर हम लेबल करेंगे आ जाएगा -2 -4 -6 और -8। तो अब हम ऊपर ग्राफ की पॉइंट्स ड्रा करते हैं। तो आपके पास जो -3 पे वैल्यू आ रही है, देखिए यहाँ आपके पास -3 है, तो इधर से जब आपके पास आएगा तो -8 आ जाएगा। तो जो पहली वैल्यू है x की वैल्यू -3, ये थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप हल्का सा इसको डॉट भी दे सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा -3 से -8 और इसी का तरीक़ाकार से हमारे पास अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -3 है, तो ये इसके दरमियान में कहीं आ रहा होगा यहाँ पे ये, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर जब आपके पास -1 है तो वैल्यू आपके पास 0 है। -1 आपके पास यहाँ है तो 0 यहीं पे होता है, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। 0 में वैल्यू आपके पास 1 है। तो ये देखिएगा क्योंकि ये मैंने जो था ना इधर से मैंने ये 2 लिया है, तो इसका मतलब ये जो हाफ लूँगा तो ये आपके पास 1 इस कंडीशन पे आएगा, +1 पे 0 यहाँ पे आएगा और फिर आपके पास 2 पे -3 यानी ये 2 है तो -3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 है तो ये -8 यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप इसको पैराबोला की शेप बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक पैराबोला की शेप बन रही है। थोड़ा सा यहाँ पे इसको यहाँ लाना पड़ेगा। ये इस तरीक़ाकार से जब ये इसी तरीक़ाकार से ये आगे जाएगा तो ये एक पैराबोला की शेप बनाएगा। तो चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट की जानिब। सेम फॉर्मेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और फिर हम वही काम करेंगे कि लेट द ऑर्डर पेयर तो ये आपके पास आ जाएगा x y -3 -2 -1 0 1 2 3। तो जब मैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे लिखूँगा तो उसका तरीकाकार ये होगा x का स्क्वायर +2 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू मैं पुट करूँगा इन पैरेंथेसिस में पुट करूँगा। तो अगर मैं इसकी फॉर्मेट बनाता हूँ, सबसे पहले आपके पास -3 है, -3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे पैरेंथेसिस पे स्क्वायर भी डलेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा +2 इंटू ब्रैकेट में फिर हम डालेंगे -3 पैरेंथेसिस क्लोज +1। तो ये आपके पास पहला आंसर आ गया है 4। इसी तरीक़ाकार से जहाँ पे अब हमने -3 पुट किया था वहाँ पे हम -2 पुट करेंगे, बस पैरेंथेसिस में 3 की जगह हमने 2 पुट कर दिया। तो नेक्स्ट आंसर आपके पास आ गया है 1। फिर इसी जगह पे अब -2 की जगह 1 पुट करेंगे -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो ये आपके पास आ गया है 0। अब हम 0 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ 1 पुट किया था ये 0 आ जाएगा। तो जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो आंसर आपके पास 1 आ गया है। वापस अब हम +1 पुट करेंगे, तो नेक्स्ट आंसर आपके पास 4। जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो आपके पास 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4। और इसी तरीक़ाकार से अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 9।
और अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 3 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 16। तो अब हम चलते हैं इसके ग्राफ की जानिब। रिक्वायरमेंट्स में मुताबिक अगर हम इस ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो इसकी भी शेप पैराबोला ही होगा, सिर्फ ये कि अगर हम यहाँ से थोड़ी सी वैल्यू और लेते तो ये पैराबोला की शेप एग्जैक्टली क्लियर और आइडेंटिफाई हो जाती। तो बस जितने पॉइंट्स हमने लिए हमारे लिए इतना काफ़ी है। तो सेम कंसेप्ट -3 पे +3, अगर मैं इसको यूँ ड्रा करता हूँ 1 2 3 1 2 3 और मैक्सिमम वैल्यू 16 है। थोड़ा सा इसको ज़्यादा ड्रा कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3, इसको नीचे भी ले आएँ, -1 -2 -3 आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 और 16 अप टू सो ऑन। तो अगर मैं इस तरीक़ाकार से इस ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश करता हूँ तो आपके पास x पे वैल्यू -3 है और y पे 4 है। तो अगर मैं इसको देखें तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ गया, x में वैल्यू -2 और y में वैल्यू 1, तो ये यहाँ पे 1 होगा यहाँ पे, यानी जो मिड आपके पास आ रहा है यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपके पास कुछ यहाँ पे आएगा, -1 पे 0 एग्जैक्ट यहीं पे आएगा और फिर 0 पे 1, तो ये यहाँ पे आएगा 0 पे 1। फिर आपके पास जो पॉइंट है 0 पे 1 और फिर 1 पे आपके पास 4 है, ये 1 है और आपके पास जो ग्राफ आ रहा है वो 4 आ रहा है। पॉइंट नीचे नहीं आ रहा, ये ऊपर बनेगा, थोड़ा सा इसकी शेप में भी प्रॉब्लम आ रहा है। ये 0 पे 1 ये यहाँ पे आएगा 0 पे 1, फिर आपके पास आ जाएगा 1 पे 4 और फिर इसी तरीक़ाकार से आपके पास जो 2 है तो ये आपके पास आ जाएगा 9 और अगर 3 पे जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16। तो अगर मैं इस ग्राफ को इस फॉर्म में लेके जाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि वही पैराबोला का कर्व बन रहा है। जब यहाँ से आगे जाएगा और इसी तरीक़ाकार से अगर मैं यहाँ से ये लेके जा रहा हूँ ये, तो अगर मैं इसी तरीक़ाकार को इसको आगे लेके जाऊँगा तो यही वो पैराबोला का कर्व बनेगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के ग्राफ के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा, अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ज़िंदगी में जब कभी तकलीफ़ों ने घेर लिया हो और तुम्हें महसूस हो कि तुम तकलीफ़ में बिल्कुल अकेले हो, तो जान लो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला तुम्हारा काम खुद अपने ज़िम्मे लेना चाहता है, वो नहीं चाहता कि तुम किसी दूसरे का एहसान लो। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।